हेलो फ्रेंड, तो आज हम मिलते हैं रश्मि जी से जिनका ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर था और इनकी जर्नी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है और कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को फेस किया है। तो आप लोगों से खुद बताएंगी। आज इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन्होंने अपनी जर्नी का एंजॉय करके जर्नी निकाली है। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो में बने कुछ रहें। अपनी जर्नी शेयर करिए प्लीज। अजीत यादव जी भी रश्मि जी जर्नी शेयर करें, तो आप थोड़े बहुत अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं मतलब मेरे को नाम तो मेरा रश्मि है, आपको पता ही होगा। तो मेरे को हाँ, हाँ। ये 2023 में पता चला था मुझे कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है और वो भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि पेन वगैरह होता था। मुझे हल्का-सा इधर बाहर की साइड में इधर मतलब ब्रेस्ट से थोड़ा-सा इधर गाँठ महसूस होती थी, जो हुँ, कि कोई पेन नहीं करती थी, कोई कुछ नहीं होता था। बस मेरे को जैसे नहाने में महसूस होती थी वो। तो उसी से मैंने मतलब पहले भी जब मेरी बेटी छोटी थी, तो 3 साल की थी, अब तो मेरी बेटी हुँ, 13 साल की कंप्लीट हो गई है, तो 10 साल पहले की बात है, तब मेरे को गाँठ थी। तो वो गाँठ कैसी थी कि मूव होती थी। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, तो डॉक्टर यही बोलते थे कि नहीं-नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे दिखाया मैंने दिल्ली में, तो सब यही कहते थे कि कुछ नहीं है, ऐसे करके। फिर मैं अपने घर गई, वहाँ पे भी दिखाया मैंने, तो फिर मेरे पापा बोले कि मेरे पापा के जान-पहचान के डॉक्टर थे, तो पापा बोले कि उनको दिखाते हैं, जो भी होगा तो बता देंगे। उनको दिखाया मैंने तो वो गाँठ ना मूव होती थी, इधर से इधर आ जाती थी, इधर से इधर आ जाती थी। तो हम गए थे तो डॉक्टर ने देखते ही बोले ये तो मतलब नॉर्मल गाँठ है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ये अनमैरिड लड़कियों की भी हो जाती है। तो बस एक हुँ, छोटा-सा ऑपरेशन होगा और एक ही दिन एडमिट होना पड़ेगा, दूसरे दिन डिस्चार्ज हो जाना। तो फिर हमने वो ऑपरेशन करा लिया। तो मेरा यही था कि जब ये मेरे को महसूस हुई तो और मेरे को ज़्यादा टाइम पहले भी नहीं महसूस हुई है, या मुश्किल से 2 ढाई 3 महीने पहले की बात होगी। जब से मेरे को पता चला है, हुँ, उससे 3 महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे यहाँ कुछ है और जो बहुत हार्ड थी वो, टाइट थी वो। और जो पहले वाली थी वो मूव होती थी और छोटी-सी थी, इतनी ये भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बिल्कुल छोटी-सी थी वो। तो वही हाँ, बहुत छोटी-सी थी। हाँ, तो मेरा यही था कि यहाँ के डॉक्टर तो मुझे यही बोल देते हैं कि कुछ हुँ, नहीं है, तो मैं उन्हीं डॉक्टर कुछ पे भी नहीं है, जाऊँगी। नॉर्मल है। हाँ, कि उन्हीं हाँ, डॉक्टर पे जाऊँगी कि जब उन्होंने इतनी बड़ी गाँठ का मुझे बता दिया, तो ये तो बहुत छोटी-सी है, शायद दवाइयों से ही ठीक हो जाएगी। हुँ, मैं ये सोच के ठीक अपने हो जाएगी, घर हाँ। चली गई अपनी मम्मी के यहाँ पे अक्टूबर में। तो हुँ, वहाँ गई तो मैं ऐसे ही वहाँ गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने देखा, देखते ही बोलते हैं, "ये वो तो नहीं है, हुँ, ये तो कुछ और ही बीमारी है।" उन्होंने ऐसा बोला। तो मतलब ओके। लगा कि शायद वो नहीं है तो कुछ और होगा, पर है तो घाटी, ये लगा था। तो उन्होंने हुँ, हाँ, मतलब ये मेमोरी दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचा कि ये ऐसा कुछ हो हाँ, सकता वहाँ है ना? तक तो था ही नहीं कि वो हो सकता है ऐसा। वो हो तो सकता है। हाँ, तो मेमोग्राफ़ी जो होती है वो उन्होंने लिख दी है, टेस्ट लिख दिए जो कि अल्ट्रासाउंड वग़ैरह थे वो सब लिख दिए। वो सब हमने कराए, करा के हम अपने घर आ गए मम्मी के यहाँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे को तो अब रिपोर्ट आने में 2-3 दिन थे, हमें इतना नहीं पता था कितना टाइम लग जाएगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हुँ, ठीक है, तुम यहीं पे रहो, रिपोर्ट आ जाएगी तो जैसा भी अगर होता है कि हमारे दिमाग में यही था कि वही चीज़ होगी, मतलब वैसी नहीं होगी कुछ और होगा हुँ, पर होगा ऐसे ही ऑपरेशन से ही लिख लेगी। तो ये बोले कि थोड़ा-सा हाँ, टाइम लेके आ जाना, अगर ऑपरेशन डॉक्टर बताते तो थोड़ा-सा टाइम लेके आ जाना तो हम ऑपरेशन वो कर देंगे। मतलब डेट निकाल लेंगे अपना टाइम के हिसाब से, बच्चे भी देखने हैं ये वो। तो हाँ, मैंने कहा ठीक है। मुझे यहाँ वहाँ छोड़ के आ गए और जब मैं वहाँ पे थी, तो रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट आ गई पर मैंने देखी ही नहीं और किसी ने नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में था ही नहीं दूर-दूर तक कि दिमाग ये में सब नहीं आता है, मतलब हाँ, एकदम से नहीं आता है कि हमें ये ऐसा कुछ हो सकता है। हम हाँ, पहले तो सोचते हैं कि हो यही सकता है कि कुछ और हो। हाँ, तो यही था। फिर मतलब मैंने अपने हस्बैंड को भेजी रिपोर्ट। उन्होंने बोला रिपोर्ट आ गई? मैंने कहा हाँ, आ गई। मैंने भेजी उनको उनको भेजी तो उनका कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया काफ़ी टाइम तक। तो मैंने कहा इन्होंने कुछ फ़ोन ही नहीं हुँ, करा। फिर मेरी देवरानी का फ़ोन आया कि भाभी रिपोर्ट आ गई? मैंने कहा हाँ, आ गई। मैंने उसको भी भेज दी, उसको भी भेज दी। जब उसका वो हुआ तो तुरंत उसका भी फ़ोन नहीं आया। तो मैं कह रही मेरे हस्बैंड का दोबारा फ़ोन क्यों नहीं आया? क्योंकि ये टाइम ऐसा था ना, उनको तो पता चल चुका हुँ, था, तो उनको थोड़ा सँभलने उनको में, मुझसे बात पता करने चल में गया उनको हाँ, तो हाँ, उनको ये था कि उनको पता कैसे चल बात गया। करेंगे, क्या करेंगे, तो इसलिए उन्होंने हाँ, थोड़ा-सा फिर मेरी जब देवरानी का फ़ोन आया,
तो उन्होंने हुँ, मतलब मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं था मेरे पास नहीं किया, मेरे देवर ने देवरानी ने जैसे पता चला उनको फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड को, अच्छा, उन्होंने उनका हाँ। भी फ़ोन नहीं उठाया मतलब माइंड ना सेट होने में बहुत टाइम लगा उनको भी, 1 दिन का तो टाइम लगा, उन्होंने किसी से अरे कोई बात एकदम नहीं से करी। एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब हम ये सुनते हैं कि भई ऐसा हो गया और जबकि हम कहीं यहाँ नहीं मेरे देखते हैं। उस टाइम मेरे सास-ससुर भी थे हुँ, इधर, तो उन्होंने उनको भी किसी को नहीं बताया था ये बात। फिर उसके बाद में जब मेरी देवरानी का फ़ोन आया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत रोई है वो, बहुत ज़्यादा रोई है। तो मैंने कहा, "क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है तुम बहुत मतलब भारी-सी आवाज़ है, जैसे कितना रोई हो?" कह रही है कि, "नहीं, नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है और ये हुँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत मतलब जैसे आपका पहले हुआ था ऑपरेशन वैसे ही" क्योंकि वो मुझे भी एकदम से नहीं बताना चाह रही हुँ, थी। तो कि जैसे आपका पहले हुआ था ऑपरेशन वैसे ही हुँ, ऑपरेशन होगा और जो चीज़ है उसको निकाल दिया जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा इसमें कौन-सी बड़ी बात है, पहले भी हुआ है, बेहोश कर देते हैं और हाँ, निकाल देते हैं, मैं तो उसी में थी। तो उसने कहा हाँ, भाभी ऐसे ही होगा और हुँ, उसने भी मुझे इतना कुछ नहीं बताया था। फिर जब अगले दिन हम डॉक्टर को गए दिखाने के लिए, तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने वो मेरे पापा के बहुत ही करीबी थे, तो उन्होंने देख के बोलते हैं आप बाहर जाओ। हुँ, तो मैं कह रही मेरे को बाहर क्यों निकाल रहे हैं ये? तो थोड़ा माइंड में शक सा था, पता नहीं ऐसे क्यों बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, मैं दिमाग और में मेरे आता पा है कि कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग कोई बात हाँ, और मन में मैं डर सा हो जाता है ऐसे देख हाँ, के भी। तो मैं मतलब मत करो बाहर बन्नू, मैं मेरे पापा ही मत गए थे करो। 2 हम 2 ही गए थे, मैं और मेरे पापा ही गए थे, मम्मी घर पे थी। तो फिर जब हुँ, पापा को उन्होंने बताया, तो फिर पापा आए मतलब मन में तो मेरे चल ही रहा था, कि बाहर बैठी थी मैं, तो ऐसा हुँ, क्या है जो मेरे को बाहर निकाल दिया? परेशानी तो मेरी है, तो मुझे तो हुँ, बताना ही चाहिए उनको, तो ये था। फिर मैं हाँ, बताना जब मेरे पापा आए, हाँ, तो मेरे नहीं पापा लेकिन फैमिली भी अपने हिसाब से सही सोचती है कि एकदम हाँ, से अगर हम किसी को ये चीज़ के बारे में बताते हैं कि भई ये कैंसर कैंसर नाम सुन के ही लोगों को अच्छा खासा झटका हाँ, लग जाता है। तो तो एकदम पापा से फैमिली नहीं चाहती है कि भई हम पेशेंट को बताएँ। हाँ, हुँ, पापा मेरे बाहर निकले और ऐसा मतलब बहुत आँखों में आँखें रेड हो रही थी उनकी, भरी हुई आँखें थी उनकी। तो मैं कह रही, हुँ, "पापा क्या हुआ?" तो पापा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, "क्या हुआ? मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे तो पता होना ही चाहिए।" तो हुँ, पापा मतलब बहुत बता भारी हाँ, पता आवाज़ में होना बोले चाहिए। कि कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तुम्हें। तो एकदम मतलब मैं थोड़ी टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि बिल्कुल जहाँ हूँ मैं बिल्कुल कोई है ही नहीं बस मतलब कान में इसी ऐसे हुँ, करके हो रहा था मतलब किसी हाँ, की आवाज़ नहीं आ रही थी, सुन्न पड़ गई थी कुछ टाइम के लिए। तो वो सुन्न टाइम टाइप के मतलब हो ऐसा था जाते लेकिन हैं। हाँ, मेरे अंदर ये था कि नहीं, मेरे को एक बार डॉक्टर के पास खुद जाना है, खुद मैं पूछूँगी। फिर मैंने बोला हुँ, जो वहाँ सिस्टर थी मैंने कहा मेरे को डॉक्टर से मिलना है। फिर वो पूछने गई उन्होंने कहा हाँ, बुला के लाओ। फिर मैं गई मैंने कि अंकल मेरे को बताओ, मेरी प्रॉब्लम है आप मुझसे मत छुपाओ मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है? कि कुछ नहीं है बेटा बस वही है, अभी आपका शुरुआत है तो आप जाओ और यहाँ से ट्रीटमेंट चालू करवाओ। और सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। हुँ, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा लेकिन हाँ, लेट नहीं करना है। आप जाके सीधा डॉक्टर के हाँ, पास लेट जाओ। नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, वेट नहीं करना है हुँ, अब किसी चीज़ का। तो मतलब मैं बहुत वो हो गई थी। मुझे लगा कि क्योंकि पहला ऑपरेशन मेरा वहीं हुआ था जब वो गाँठ थी, तो मैंने मैंने मेरे मुँह से मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन कँप-कँपाती आवाज़ में बस यही बोल रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आप रेफ़र कर दो। मुझे मेरे घर जाना है, हस्बैंड के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है। मुझे वहीं जो हाँ, भी ट्रीटमेंट होगा मैं वहाँ से लूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो कह हुँ, रहे हाँ, हमने पहले ही आपको यहाँ से रेफ़र कर दिया है। हुँ। तो वो टाइम बहुत वो था, भारी था। तो पूरे रास्ते मैं कुछ बोली आपकी जो स हाँ, बहुत ज़्यादा ये टाइम जो होता है ना कभी भूलने वाला नहीं होता। हाँ, ये जो आपका जो शुरुआत हुआ ट्रीटमेंट का वो कहाँ से मतलब पहले सर्जरी हुई या पहले कीमो हुआ? मेरी कैसे पहले स्टार्टिंग सर्जरी कैसे हुई हुई थी। आपकी? नहीं सर्जरी हुई थी। अच्छा पहले पहले मैं सर्जरी। हाँ, जैसे मेरे को पता चला फिर हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने मेरी देवरानी ने यही बोला कि आप सीधा घर आओ तो मतलब हम लोग वहाँ से आए। आने के बाद में जैसे मैं आज आई हूँ अगले दिन से फ्राइडे को मैं हुँ, आई थी, सैटरडे को मैं सीधा धर्मशिला हॉस्पिटल गए थे क्योंकि उन्होंने धर्मशिला हॉस्पिटल एक धर्मशिला हॉस्पिटल और एक राजीव गांधी हॉस्पिटल सजेस्ट किया था हमें। और ग्वालियर हाँ, भी बोला था पर वहाँ तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं, ग्वालियर जब हम रहते ही नहीं, कोई रहता ही नहीं तो वहाँ कैसे हुँ, चले जाएँगे।
तो हमारा ये था कि हम हाँ, अपने नहीं घर यहाँ पे पे भी ये हॉस्पिटल अच्छा है दिल्ली में। हाँ, आपका तो पूरा पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं हुआ है ना? नहीं, मेरा केवल लंप में आपका हाँ, तो चलो फिर ये उसके अच्छा बाद है। में हम गए तो उसी दिन मेरी बायोप्सी हो गई। उसी दिन बायोप्सी वग़ैरह हो गई, जो टेस्ट थे वो हो गए। फिर उन्होंने बायोप्सी की हुँ, रिपोर्ट आनी थी तब तक हमें वेट करने को बोला था। फिर मेरा वो पैक्सिन वग़ैरह हुआ सारी चीज़ें। फिर अगले सैटरडे को मतलब ये 14 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुँ, डेट दे दी थी कि होना है। तो फिर सबसे पहले सर्जरी हुई। सर्जरी भी मेरी हुँ, 5-6 घंटे की तो थी कम से कम। तो सर्जरी हुई, फिर उसके हुँ, बाद में मेरे को बोला था पहले सर्जरी होगी आपकी, फिर कीमो होंगे आपके और हुँ, फिर रेडिशन होगा आपका। तो सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद मैं मतलब 1 महीना कम से कम 1 महीना उन्होंने बोला था गैप के लिए। तो 1 महीने 1 का महीना गैप गैप है। हाँ, 1 महीने का गैप हुँ, था। 15 दिन हाँ, तो मेरी भी मतलब सर्जरी हाँ, हाँ, तो सर्जरी 15 के दिन बाद तो 1 महीने आपको के बाद हाँ। कीमो स्टार्ट हुआ था। तो 15 दिन तो वैसे ही दिक्कत होती है जो यहाँ वो पाइप डाल देते हुँ, हैं तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा-सा। वो बहुत पेन करता था मुझे। हाँ, वो ड्रेन तो हाँ, लगेगा यहाँ से। जिससे इसका डिस्चार्ज निकलता हुँ, था। वो लेके घूमने में कैसा अरे लगता है? मैं उसे ऐसे उठा के लेके अरे घूमती हाँ, थी, वो बॉटल सी जैसे रहती है कोई ना तो हथौड़ा इधर टाइप का इधर लेके मैं घूमता तो है। उसकी वो ऐसे चिपका देती थी तो वो इधर हाँ, पर वो उसकी मुझे लेके जाने की भी प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे ज़्यादा वो मुझे बहुत पेन करता था, बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होता था मुझे उसे लगा के। अच्छा। हाँ, तो वो टाइम 15 दिन हुँ, बहुत कितने दिन रहा था आपका? ड्रेन कितने 15 दिन रहा था आपका? कितने दिन? 1 हफ्ता या 15 दिन तो होंगे कम से कम मुझे जहाँ तक याद है 15 10 दिन। दिन तो था। फिर उसके बाद में हाँ, 10 दिन तो हाँ, कंपल्सरी 10 दिन तो रखते ही हाँ, हैं, क्योंकि हाँ, उसमें कुछ ना कुछ आता ही रहता है, निकलता ही हाँ, रहता है, आता तो वो रहता है, रखते हैं हाँ। फिर जब तक। तो इसीलिए तो फिर उसके बाद में जब वो हटाया फिर 15 दिन और रिकवर होने में फिर उसके सही 1 हुँ, महीने बाद मुझे कीमो के लिए बोला गया था। तो मेरे सारे टोटल 6 कीमो चढ़े थे मेरे को। तो कीमो के लिए 6 हुआ कीमो तो हाँ, तो पहला कीमो अब इसमें यही था मायके मुझे में कभी मैंने नहीं सुना था। मैं बस ये जो सर पे बाल नहीं रहते हैं कैंसर पेशेंट के, तो मैं ये समझती थी निकलवा ये देते हैं बाल। ये एक हाँ, ऐसे टाइम पे जो फैमिली का हमें सपोर्ट मिलता है ना, उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। हाँ, जो पूरे फैमिली जो सपोर्ट करती है तो। फिर उसके बाद में फिर मतलब जैसे-जैसे टाइम हुँ, रात होने लगी, तो मैं अब तो आपको पता ही है यूट्यूब पे सब सारी चीज़ें आने लगी है, तो मैं यूट्यूब सारी पे चीज़ें सर्च आती करने हैं। लगी। यूट्यूब पे देख के हाँ। मुझे पता कि अरे यार इसमें बाल हुँ, जाते हैं, हेयर फॉल होता है मतलब पूरी तरीके से। हुँ, फिर जो मेरी बुरी हालत हुई पूरी रात में, वो मैं बयान भी नहीं कर सकती। इतनी हुँ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो होने लगा था कि ये इस इतना क्या कर दिया मैंने? जो हुँ, भगवान मतलब ये दिन दिखा रहा है मुझे मैं अच्छा। अपने आप को कैसे सबको फेस करूँगी, मतलब कैसे सबके सामने वो करूँगी हुँ, मैं मतलब वो नहीं हो रही थी और सबके और तुम मतलब मन ये कर रहा था बहुत जी भर के रो लो, चिल्ला-चिल्ला के रो लो, हाँ, लेकिन वो कर नहीं सकते हो आप क्योंकि वो मम्मी-पापा भी हैं। कर नहीं सकते मैं क्योंकि हाँ, जाके पूरी फैमिली बात है वो उदास हो जाएँगे। हाँ, मैं जाके लेकिन तुम करोगे क्या? ये हुँ, सोचो तुम मतलब तुम वो भी तो नहीं कर सकते उस चीज़ को कि डेली मैं कैसे फेस करूँगी यार? मैं सबको मेरे भी पूरे बाल जाएँगे, मैं कैसे सबको दिखाऊँगी? हुँ, मैं कैसी लगूँगी? मैं अपने आप को ही देखने लगी मैं हुँ, कैसी लगूँगी? और जो मैं हुँ, रोती रही, फिर दूसरा दिन आया जिस दिन मेरी टिकट थी, उस दिन मैं मतलब एकदम खामोश हो गई थी। सुबह टाइम सोच के अभी भी मेरे आँख भर आती है। बहुत मुश्किल दौर होता है सही में। हुँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर होता है सही में ये। ये और निकल तो जाता है लेकिन ये यादें जो होती है ना, ये हमारे दिल-दिमाग पे ऐसे छप जाती है जो नहीं निकल सकता। एक-एक पल जो निकलता है इसका वो बहुत हाँ, खैर फिर बुरा वही वक़्त था हाँ, कि निकल हमारे यहाँ गया, पे कभी किसी को ये प्रॉब्लम हुई नहीं ना, तो तुम कोई मतलब हाँ, नहीं। एक मेरी दूर की रिलेशन की बुआ थी, तो वो मेरे पापा लेके हुँ, गए थे उनके पास मुझे, तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी कि बेटा कोई बात नहीं ये देखो मेरे को भी उनके भी बाल जा चुके थे पर जैसे मेरे अभी हैं वैसे आ हुँ, गए थे उनके बाल, तो कह रही कोई बात हुँ, नहीं देख मैं भी हूँ, जब मैं ठीक हो सकती हूँ, तो तू तो बिल्कुल यंग है, तू तो हो सकती है, ये है, वो है, हुँ, बहुत उन्होंने वो करा, लेकिन मन नहीं मानता। फिर जब मैं यहाँ आ गई, हुँ, यहाँ आई मैं, हुँ, तो मेरी मतलब यहाँ आके तो मेरी बिल्कुल ही चेंज हो गई मैं। जितना मैं वहाँ इतनी मतलब परेशान हुँ, थी, इतनी टेंशन थी मुझे, वो हुँ, यहाँ आके मतलब हो गई क्योंकि मेरे देवर-देवरानी मुझे लेने पहुँच गए और उन्होंने हुँ, जो मेरे दिमाग में इतना मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया था
कि स्ट्रॉन्ग फिर कर तो दिया। मुझे हाँ, फिर तो मुझे कोई वो नहीं था। ऐसे हाँ, टाइम पे हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें हाँ, मोटिवेट करे तो और उसी ने मेरे को ये हुँ, बोला कि नहीं भाभी सब कुछ ठीक है और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मतलब और ये हाँ, किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी ये को भी हो दोष दो सकता है। कि क्या किया भगवान ने हुँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, सबको हो सकता है, ये हुँ, किसी को भी हो सकता है, तो आप किसी ऐसा को भी हो टेंशन सकता है, और हाँ। हम भैया हम सब लोग आपके साथ हैं और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराएँगे, कोई कमी नहीं होगी और हुँ, आपको लेकिन हाँ, आपको ठीक होना पड़ेगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी, जब हम लोग आपके साथ हैं और ये हुँ, सोच लेना कि हम लोग साथ में बाहर वाले कुछ बोल रहे हैं, बोलने दो, लेकिन वो अपने तो नहीं है, जब अपने साथ में है तो बाहर वालों की कौन टेंशन करेगा? वो थोड़ी हाँ, ना क्यों अपने हैं। टेंशन करें। तो ऐसे नहीं, आप करके ऐसे लोग सही में टच में रहने चाहिए। कुछ दिन के लिए अपनी देवरानी मुझे भी दे दो। मे मैं जब मेरी बात विदेशी ये को होती है कि दूँगी। मेंटली बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है हाँ। हमें इस टाइम पे ख़ास करके। तो वही था कि मेरी मतलब दोनों ही ऐसा नहीं है देवर भी मेरे बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में, तो उन्होंने भी मुझे इस चीज़ में लेकिन ये था कि देवर से तुम करोगे हुँ, हँसना-बोलना लेकिन जो मैं उससे बात कर सकती थी, अपने मन की सारी बातें कर लेती थी, वो हुँ। मैं इतना देवर से नहीं करती लेकिन वो मुझे हर चीज़ से मतलब सपोर्ट करती थी। नहीं भाभी आप कर सकती हो, आप ज़रूर करोगी और मुझे पूरा विश्वास है, आप तो देख लेना, आप तो बस करके ही रहोगी। ऐसे तो वो ना अंदर देख लो से कमेंट में भी आ रहा है, आपकी देवरानी अब सब सबको चाहिए। मैं ज़रूर आपको मिलाऊँगी, मेरे ब्लॉग में तो वो ख़ैर है ही है, तो बहुत हाँ, ज़्यादा आपकी मतलब ब्लॉगिंग में है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा हुँ, उसने मुझे शुरू से और फिर तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो 8 दिन का टाइम हुँ, था जो मेरी बायोप्सी हुई थी जब से ऑपरेशन में, इतनी हिम्मत आ हाँ। गई थी कि मैं तो इतनी वो हो गई थी कि मेरे को ना पहले ही सब कुछ खिला दो, ऑपरेशन के बाद तो मुझे कुछ हाँ। खाने को मिलेगा नहीं, मोमोज़ भी खाने हैं मुझे, आप पानी पूरी हुँ, भी खानी है मुझे, तो इतना मतलब वो था तो वो सारी चीज़ें आपका पूरी स्टेज कौन-सा था? मेरा 2-3 के बीच का स्टेज था मतलब। अच्छा 2 और 3 के बीच का था। हाँ, हाँ। तो वही था कि सारी चीज़ें ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड ने मेरे सबने बहुत सपोर्ट करा। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अकेली हाँ, हिम्मत उन्होंने दी लेकिन ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं खा पी रही हूँ, मैं तो घूमने जा रही हूँ। हुँ। ऐसे मैं मम्मी-पापा को बोलती थी और हाँ, आप कीमो के टाइम पे भी घूम रही थी, देखा था मैंने, हाँ, आपके ब्लॉगिंग में देखा है। हाँ। कीमो के टाइम पे भी आप फिर ऐसे ही उसके होना चाहिए, इस ट्रीटमेंट को ठीक है, ये ट्रीटमेंट है उसे आप जितना एन्जॉय करके लो क्योंकि मैं लेना बता तो रही है ही। हूँ कि अगर मैं ये कहती हाँ। हूँ ना कि मेरी मतलब इस जर्नी को ना आसान करने वाले तो मेरे देवर-देवरानी ही हैं और मेरे हस्बैंड तो ख़ैर है हुँ, ही हैं, वो तो मेरे अपने हैं, तो वो तो करेंगे, उनकी हस्बैंड तो तो ख़ैर हाँ, ज़िम्मेदारी हूँ वो मैं। तो रहते ही हैं साथ। हाँ, लेकिन जो एक हुँ, होता है ना कि आप ये कहते हो कोई तो हो यार जिससे हम बता दें कोई तो वो मेरे लिए बहुत वो थे। हुँ, उन्होंने मुझे हर चीज़ में बल्कि वो तो कहती हर चीज़ को ना भाभी हर मोमेंट को हर अच्छे से एन्जॉय करना चाहिए। अगर हमारा ये टाइम एन्जॉय आया है करना तो चाहिए, इसको भी हाँ। अच्छे से एन्जॉय करेंगे, हुँ, रो-रो के नहीं करेंगे। एन्जॉय हाँ, जब इतनी चीज़ें झेल ली तो ये तो बहुत छोटी-सी बात है। हुँ, ऐसे करके निकाल लेते हैं वो टाइम अपना। तो वही है सही में फिर लेकिन अच्छा इस कैंसर जर्नी से आपको क्या-क्या नई-नई सीख मिली? जो आपने मतलब पहले नहीं समझा, उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में आपने ये चीज़ें फ़ॉलो किया कि नहीं ये मुझे सीखने को मिला इससे? क्या सीखने को ऐसा कुछ नया? सीखने को तो देखो ये होता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। ये स्ट्रॉन्ग हो चुकी मैं यही हाँ, चीज़ है कि पहले ये से तो ज़्यादा मैन हम है लोग ये तो पॉज़िटिव हो मैन है जाते ही हैं। है कि अब मेरे पे हाँ, छोटी-मोटी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं करती मतलब हुँ, फ़र्क पड़ता ही नहीं फ़र्क है नहीं मुझे। पड़ता अब हाँ, हाँ। क्योंकि जैसे होता है ना कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगी रहती हैं, तो मुझे अब तो ये लगता है कि हुँ। कोई बात नहीं इतना ये टाइम निकल जाएगा और मुझे ना हाँ, निकल मैं ज मतलब इतना भारीपन-सा नहीं होता है, कोई टेंशन होता है तो। हाँ। अब होता है कि हाँ, चलो ठीक है, हो ही जाएगा ये भी। मेरे को जैसे मैं हाँ, यही और लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है तो और ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है कि देखो मैं तो पहले ही कह रही थी सब हिम्मत कुछ की। ठीक होगा और हो गया। तो बस हाँ। वही चीज़ है विश्वास हुँ, अपने पे बहुत रखना ज़रूरी है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग हुँ, बना लो ना कि छोटी-मोटी चीज़ें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और देखो कोई जिसको फ़र्क मैं ही नहीं पड़ता है। हाँ, हाँ, मैं तो ये कहती हूँ लाइफ़ एक ही बार मिली है तो इसको अच्छे से एन्जॉय करो, अच्छे से जियो। अपना हाँ, मतलब ये भी सीख हमें इसी चीज़ से मिलती है इसी चीज़ क्योंकि से इससे मिली है। पहले हम बहुत लापरवाह और ये इंसान भी होते है हैं। कि ज़िंदगी की ना जैसे हाँ, हमारी लाइफ़ की बहुत बड़ी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं जैसे हम हाँ, पहले सोचते थे कि बहुत यार कोई नहीं है,
छोड़ो ना, हर चीज़ को इग्नोर करते थे, नहीं अब इग्नोर नहीं करनी है। हाँ, अपनी इग्नोर लाइफ़ करते थे लेकिन हाँ, जैसे पहले होता था ये चीज़ भी सीखने को मिली हमें इसी चीज़ से। हाँ, अपने तो आप से प्यार करना सीखे हैं कि अपने आप से प्यार करते हैं अब हम। वही, मैं तो नहीं तो अब पहले ज़रा-सा कोई कदर थोड़ा-सा नहीं हो जाता करते है थे। ना कि कभी-कभी थोड़ा-सा हुँ, मतलब टेंशन में आ जाते किसी न किसी चीज़ से, तो ये लगता है यार चलो बाहर चलते हैं। पहले मैं कहीं नहीं जाती थी, पहले ये था मैं घूमने जाती ही नहीं थी। हुँ, जैसे कहीं वैसे जाना हो गया शादी-पार्टी वो बात अलग है, पर वैसे घूमने के पर्पज़ से हुँ, कहीं नहीं जाते थे। अब ये कीमो वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम मैंने मतलब कैप हाँ। लगा के रखती थी मैं। जब मैं वहाँ गई ना तो मेरी देवरानी बोला हटाओ हुँ, कैप, अब यहाँ के भी आप कैप लगाओगे या यहाँ किस चीज़ का है? यहाँ जैसे आए हो वैसे एन्जॉय करो। मैंने फिर कैप-वैप हटा के अपना वो और मेरे को लगता था कि शायद मुझे कोई देखेगा। लेकिन मैं बताऊँ ना पहले में और अब में बहुत फ़र्क हुँ, है। तो ऐसा नहीं था मैं ऐसे देख रही थी कि शायद बहुत कोई फ़र्क मुझे अजीब-सी नज़रों से देखेगा। कोई हुँ, नहीं देख रहा था। सब अपने में मस्त थे, मैं अपने में मस्त थी। जब मैंने हाँ, देखा कोई देख ही नहीं रहा था फिर मैं क्यों इतना वो करूँ, मैं भी अपना मस्त हो गई वहाँ जाके। हुँ, लेकिन हाँ, हर चीज़ ऐसा नहीं है आप वीक नहीं पड़ते हो। मेरे जब अलग एक्सपीरियंस मिलता है। बात करने का या मतलब किसी हुँ, के मतलब किसी की मन अंदर मैं से बस एकदम रज़ाई ओढ़ी भारी-भारी सा हो जाता है। हाँ, रज़ाई ओढ़ के हाँ। मैं लेटी हुई थी और अंदर ही अंदर बहुत रोई, बहुत रोई। तो फिर से मेरी देवर-देवरानी कहते नहीं है ये एक भगवान का ही वो रहता है कि उनका फ़ोन आ गया क्योंकि जब आप परेशान होते हो तो आपका मन नहीं करता कि आप किसी से बात करो। लेकिन उनका फ़ोन आया तो हाँ, नहीं फिर उस टाइम मन भारी-भारी सा रहता है ना, हाँ, कोई अच्छी बात भी बोलता है तो भी हमें बुरा लगता है हाँ, कि यार तो क्यों ही बोल अरे रहा है मेरे ये, को चुप रहे हो रहा ना, था जैसे ऐसा लगता है हमें। मेरे हस्बैंड जैसे हुँ, एक होता वो मेरे को अब ज़ाहिर-सी बात है जब हम बीमार होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं हुँ, तो बीमार हुई ही है लेकिन हस्बैंड भी बहुत सफ़र करते हैं अपने साथ-साथ। बहुत ज़्यादा, तो हाँ, हमसे ज़्यादा करते हैं, सबसे अगर हम ज़्यादा वही सीरियसली करते देखें हैं। तो हमसे ज़्यादा करते हैं बिल्कुल, सफ़र। तो वो मेरे को यही कह हुँ, रहे कि तुम्हें बालों की पड़ी हुई है, तुम ये सोचो कि तुम कितनी मतलब लकी हो जो तुम ठीक हो रही हो, सारी चीज़ें ठीक हो रही है, कि ठीक ये है। लोगों को इतना मौका भी नहीं मिलता रश्मि, हुँ, जैसे तुम्हें मिल रहा है, तुम ठीक हो रही हो। बाल है, आ जाएँगे, कोई बात नहीं है इतना, तो आ तुम्हें तो जाएगी। बालों की पड़ी है, उन्होंने बस इतना बोला तुम्हें तो बस बालों की पड़ी हुँ, है, ये नहीं है कि तुम ठीक हो रही है। तो मुझे ये चीज़ से बहुत बुरा लगा हुँ, कि मैं लड़की हुँ। हूँ यार, कोई लड़की अपने आप को इमेजिन कर सकती है बालों के बगैर? हाँ, मुझे भी पता है सारी चीज़ें ठीक होंगी लेकिन टाइम लगेगा, एकदम से नहीं मैं इतनी मजबूत भी नहीं हूँ कि एकदम से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँ। तो जहाँ-जहाँ मतलब मैं कमज़ोर पड़ी वहाँ-वहाँ वो दोनों मेरे साथ रहे हमेशा और जब वो नहीं, आई तो ऐसे एक हर किसी के साथ ऐसा कोई ना कोई रहना ज़रूरी है, आज की डेट में। आप वाक़ई बहुत लकी हो कि आपके देवर-देवरानी इतने मतलब बिल्कुल फ्रेंड की तरह हैं, जो हाँ, आपको हर और तरह मतलब से वो मुझे इतने समझाएँगे। अच्छे से एक मतलब अच्छी समझ बहन, सकते एक थे अच्छी दोस्त हाँ, हाँ, बहुत समझ अच्छे से सकती अंदर से थी। समझ सकते थे, जैसे उन्होंने वो हुँ। समझा कि भाभी क्या चीज़ अभी फ़ील कर रही हैं, वो मेरी देवरानी ने करा कि भाभी मैं भी लड़की हूँ, मुझे पता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, हुँ। लेकिन हमें हर चीज़ से निकलना है, जब आप इतने इतना सब कुछ कर लिया, अच्छा, तो रश्मि बाल जी उन लोगों के लिए आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि जिनके पास में ये सपोर्ट नहीं होता है? बहुत सारे उनके लोग ऐसे पास होते हैं, उसमें से मैं भी हूँ, मेरे पास भी नहीं है। नहीं, तो तो ऐसा फिर अपने आप सपोर्ट को जिनके देखो, पास नहीं होता मैं है, तो ये कहती हूँ उनको कि अगर भगवान हाँ, ने हमें जीवन दिया है और हमें आगे भी जीवन दिया हुँ, है उन्होंने, दिया तो है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत है। आप अपने हुँ, आप से भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो और ये चीज़ ऐसे ना हुँ, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि आने वाले टाइम पे आपको कोई भी परेशानी होगी ना, आप किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और आज वो चीज़ होती है कि नहीं छोटी-मोटी पड़ेगी। प्रॉब्लम आती है, तो हाँ, मैं उन दोनों को कभी परेशान ही नहीं वो हमें करती। इतना हाँ, इतना परेशान नहीं करता, हाँ, इरिटेट नहीं करता अभी छोटी-मोटी प्रॉब्लम। आपको तो पता ही है अभी हुँ, कुछ टाइम पहले मैं एडमिट हुई थी जब मेरे को बाइप्सी हुई थी मेरी, हुँ। तो तब मैंने किसी को ना अपने सास-ससुर को, ना ही मैंने अपने देवर-देवरानी को, किसी को मतलब अपने पास ही नहीं बुलाया। मैंने कहा कोई नहीं हम कर लेंगे और बच्चे भी अब समझदार हैं, तो मैंने अपने बच्चों को समझा रखा था कि मैं शाम तक आ जाऊँगी, आप घर पे रहना। तो हुँ, बच्चों को भी मतलब समझा दिया था और पता है बच्चे भी मतलब वो होते हैं हाँ, सबसे ज़्यादा मैं इस टाइम पे कब वीक पड़ी थी अपनी पूरी जर्नी में, जब मेरे को वो हुआ था, रेडिएशन हुई थी मेरी। तो जब रेडिएशन होती रही शुरू-शुरू में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई थी उसमें, उसमें आपको जाओ हुँ। और मैं ये सोचती थी हाँ, ठीक है कीमो से तो बेटर ही है ये, जिसमें रोज़ जाते कीमो हैं, से रोज़ हाँ, कीमो जाते हैं और हाँ, कोई तकलीफ नहीं। धीरे-धीरे जैसे हफ्ता भर 10 दिन होने लगे, तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगी गले हुँ। में इधर। मेरे को मैं
पानी भी पीती अच्छा। थी तो जैसे रात में उठी हूँ मैं, तो सुबह मैंने ऐसे ही कुछ खाया, तो मैं तो जैसे खाती थी वैसे ही खाया। जो मेरे फिर हुँ। जो दर्द हुआ मतलब ऐसा लगा जैसे कुछ चीरता हुआ मेरे अंदर गया है। जो एक एक छोटा-सा बाइट कुछ भी जैसे चाहे वो पराठा हो गया कुछ भी, हाँ, जैसे वो मुझे जो मेरे कीमो को के टाइम पे प्रॉब्लम होती थी ऐसे। हाँ, वो मुझे इतना हुँ। परेशान करा कि फिर तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं खाना-पीना बंद हो गया मेरा। और आपको खाना भी भई रोज़ जाना है तो एनर्जी तो लानी पड़ेगी ना आपके अंदर। तो मैंने खाना तो बंद ही कर दिया था, बिल्कुल जी। खाना बंद हो गया था। मैं कुछ भी पानी भी पीती थी तो वो भी मेरे यहाँ लगता था, बहुत ज़्यादा। तो धीरे-धीरे इतना-इतना सिप ले-लेके धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे कर-कर के वो करती थी। रोज़ नारियल पानी मँगाते थे मेरे हस्बैंड कि अगर कुछ खा नहीं पाती है तो लिक्विड हुँ। जितना हो सके तुम लिक्विड लो। तो मैं लिक्विड लिक्विड धीरे-धीरे टी लेती थी हाँ, बहुत मतलब ये जर्नी मेरे को थोड़ा-सा वो हुई। फिर हुँ। उसके बाद मैं डॉक्टर को बोला अब डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने दवा दे दी, वो क्या होता था थोड़ी टाइम के लिए हुँ, आपका हुँ। गला सुन्न कर देती थी। तो ये होता था कि तुम कुछ खा लो आप, कुछ खा लो। हुँ, लेकिन हुँ। फिर भी महसूस तो होता था। आप रोटी तो बिल्कुल नहीं खा सकते थे उस हुँ। टाइम पे। तो मैं धीरे-धीरे करके खाती थी। मतलब इतना फिर बड़ा रिएक्शन रेडिशन का हुआ आपको, हाँ? क्योंकि 2 रेडिशन का दिन काफ़ी 2 दिन तो मैंने खाना-वाना कुछ हुँ, खाया ही नहीं, पानी-वानी नहीं, तो मेरे को चक्कर आने लगा। थोड़ा-थोड़ा हुँ। कभी जूस, कभी ये नारियल पानी तो मेरा रोज़ का था ही कि वो तो मुझे लेना ही है 2 टाइम तो। तो वही खा के, वही पी के अपना टाइम हुँ, निकालते थे और फिर उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम आया मेरा कि मेरी रेडिशन कंप्लीट हो गई थी। फिर क्या हुँ। हुआ कि स्किन खराब होने लगी थी, जैसे ब्लैक-ब्लैक होने लगी थी, रफ सी होने लगी थी एकदम। हाँ, रेडिशन से हाँ। रेणु जी ने भी बताया उनकी भी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। हाँ, तो वो पहले तो एकदम चिकना लग रहा था, फिर जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हार्ड है, कर-कर होती थी स्किन। फिर धीरे डॉक्टर ने हुँ, मुझे बोला कि आप ना मतलब मेरा हल्की-सी स्किन हट गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे दवा दी हुँ, कि आप इसमें लगाना और आप इसको सफाई करके लगाना। जैसे मैंने सफाई करी, मैं नहा के आई थी, नहा के आके मैंने सफाई करी, हाँ, वो तो जैसी स्किन होती है ना, पूरी स्किन हटती जा रही थी। स्किन हाँ, पूरी स्किन स्किन निकलती जाती हाँ, है। निकलती जा रही साइड में होती है, जैसे जल जाता है, फलक पड़ जाता है, तो उसको जब हुँ, आप वो करो तो स्किन हटने लगती है। तो मैं भी उस हुँ, टाइम हुँ, वो नहीं थी, मैं वो हट ही गई, मैं हटाती गई। अब जब हटाती गई ना हुँ, तो उसके बाद जो जलन महसूस हुई, सेम जो आप जल जाते हो, मतलब आप कहीं पे भी जलते हो, कितनी जलन होती है और वो तो मेरे पूरे ब्रेस्ट में मतलब वो हुई थी। वो मेरे से बर्दाश्त हाँ, ही नहीं हो रही थी, इतनी भयंकर जलन हो रही थी मुझे और ओके। धीरे-धीरे करके वो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा वो आ गया कि मैं बेड रेस्ट पे हो गई, मतलब एकदम बेड पे आ गई और वो घाव बन गया मेरे धीरे-धीरे। अक्सर नहीं होता मतलब हर किसी के साथ नहीं होता है ऐसा। तो वो कह रही कि ये कैसे हो गया? मैंने कहा पता नहीं मेरे को ऐसे-ऐसे आपने बोला था तो मैंने वही किया तो बोल उसमें मेरे को क्रीम वगैरह सब लगाने की मना थी कि कुछ नहीं आपको लगाना है। तो हुँ, फिर वो एकदम से घबरा गई, उन्होंने बोला आपको एडमिट करना पड़ेगा। हम गए चेकअप के लिए थे फिर एडमिट ओके, हाँ, इतना ज़्यादा हो बहुत गया था ज़्यादा, स्किन बहुत इतना स्किन निकाल दिया बहुत था? एकदम ओके। और ये हुआ भी कहाँ था जहाँ हुँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो वो बैंड पड़ रहा था उस जगह पे, हाँ, तो हाँ। वही हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना करीब इतना हो गया था वो मेरे जो मम्मी-पापा जैसे मैं अपने मम्मी-पापा को मानती हूँ, मैं वैसे ही उनको बोलूँगी ना मम्मी-पापा, तो मम्मी-पापा तो मम्मी-पापा ही होते हैं, आप उनसे थोड़ी ना रो के बताओगे कि ये प्रॉब्लम है आपको वो मैं मतलब अपनी देवरानी के साथ रो भी लेती थी, हँस भी लेती थी और जहाँ मैं वीक पड़ती थी वहाँ वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना देती थी कि वो चीज़ से मैं बिल्कुल बहुत जल्दी निकल जाती थी। तो वही टाइम था मेरा और वो टाइम देखो ऐसा था कि भगवान शायद चाहते थे कि मैं अकेले ही उस चीज़ से निकलूँ क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे ये घाव हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मेरी देवरानी नहीं आ हुँ, सकती थी। क्योंकि उसके मतलब उन्होंने नया घर लिया था उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम चल रहा था। तो हमने मतलब ऐसा नहीं था कि अगर परेशानी आती तो वो आती। लेकिन हमने उन्हें बताया ही नहीं कि इतनी क्योंकि हमें मालूम है ना, जब हर चीज़ में इसने हमें इतना हुँ, सपोर्ट करा है, तो अब इसका टाइम है, तो हम इससे परेशान नहीं करेंगे। तो मेरे हस्बैंड का ये और मेरा यही था, लेकिन वो एडमिट होना पड़ा, तो फिर पापा-मम्मी को बुलाना पड़ा बच्चों को, फिर पापा वहीं मम्मी वहीं लेके गए, 2 दिन रहे, फिर हम अपने घर आ गए। फिर हमने फिर भी किसी को नहीं बुलाया कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी, सारी चीज़ें हो जाएँगी। और फिर मेरी मम्मी आई, मेरे घर से मेरी मम्मी आई। तो कीमो में भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे सास-ससुर आ जाते थे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मेरी देवरानी आ जाती थी और मेरी मम्मी आ जाती थी, तो ऐसे मेरे कीमो भी निकल गए पर वही था मैं एकदम ठीक हो हुँ, जाती थी और
काम सारा मैं करती थी, अपने घर का पूरा काम करती थी कीमो में ही लेकिन जब 1 हफ्ते बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। वो मतलब वो टाइम पता नहीं कैसा होता था कि आप कुछ खाओ, वो आपको अच्छा नहीं लगता, मुँह का टेस्ट तो बिल्कुल ही खराब हो जाता है आपका बिल्कुल ही। ये मिर्ची आपका हुँ। ज़ुबान का टेस्ट ही ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ लगता ही नहीं है, ना वो मीठा फिर लगता है ना कुछ वैसे तो मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया है कि मैं बहुत ज़्यादा अलग अपना बना लिया है मैंने रूटीन। लेकिन हुँ, हाँ, ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ने बहुत चीज़ें मतलब मेरे को बोली हैं कि ये आपको लेनी ही लेनी है। तो दवा का तो मेरा एक ही टैबलेट चल रही है, एक मल्टीविटामिन चल रही है और हाँ, एक मेरी कैल्शियम की चल रही है और एक जो मेरी जो कैंसर की दवाई है, तो वही चल हाँ, रही है। टैब्स मेरी हाँ। चल रही है, वही आपकी भी चल रही हाँ, है। वही। तो हुँ, वही चीज़ें हैं, बाकी ये है कि सुबह नाश्ता अपना टाइम पे ले लेना है, अपना खाने हुँ, का वो कर लेना लेकिन हाँ, मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे को नींद नहीं आती है। जैसे रात में नींद आ जाना है, मेरे को नींद आती ही नहीं है, मैं जगती रहूँगी, ऐसा नहीं है कि एक होता है ना फ़ोन देख रहे हो आप तो आपको नींद नहीं आ रही है। हुँ। मैंने वो मतलब 2-2 घंटे हो जाते हैं, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, नहीं आती मेरे को नींद। तो ये किस-किस को प्रॉब्लम है, ये मुझे बता देना हम लोग। मेरे को तो इस चीज़ की बहुत दिक्कत होती है कि नींद नहीं ये आती मेरे को। ये किस-किस को प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे शरीर इतनी सारी मेडिसिन-वेडिसिन ये लेके और आराम करके, एक तो जब वही होता है वही हमारा तो बहुत मेरे को तो ज़्यादा ऐसा आराम लग रहा है कि मैं जैसे इसमें ट्रीटमेंट में आराम करा है, उससे ज़्यादा दिक्कतें हो रही है मेरे को। आलसी आलसी हो गए, अब कहाँ से करें काम-धाम। मुझे चाहते हैं कि हाँ, मम्मी ठीक हो, चाहते तो हैं, फिर मम्मी को तो ठीक होना ही पड़ेगा। तो ठीक है। वही चीज़ थी, वो मैंने अपनी डॉक्टर को भी बताया, हुँ, तो डॉक्टर भी मेरी यही कह रही कि छोटी-छोटी चीज़ है जो आप लोगों को हिम्मत देती है और करनी भी चाहिए और जो मेरी हुँ, ट्रेडिशन वाली डॉक्टर हैं, उनकी तो मदर को भी ये प्रॉब्लम थी। तो वो खुद मुझे यही बोलती हैं कि मेरी मदर को भी ये प्रॉब्लम है, तो सोचो कि ये बहुत जर्नी बताना इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है ये। क्योंकि ये पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, जिस चीज़ को हम पुरानी अब चीज़ें याद आ जाती हाँ, हैं। तो लेकिन कोई नहीं सारे याद मोमेंट करेंगे ऐसे एकदम तभी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुँ, बन पाएँगे हर चीज़ लड़ने के लिए। स्ट्रॉन्ग बन तो पाएँगे कि हाँ, हम लोग क्या-क्या फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। चीज़ यहाँ पे जो मेरे जानने वाले हैं, जैसे मैं रहती हूँ यहाँ आस-पड़ोस के लोग हैं, वो भी हुँ, बहुत अच्छे थे, बहुत सबने हुँ, मुझे बहुत सपोर्ट करा और एक टाइम ऐसा था हुँ, कि मेरी जो मतलब ऊपर जो रहती है मेरी फ्रेंड, सोचो मेरे बेटे की ज़िम्मेदारी हुँ, तो उन्होंने ही ली हुँ, थी। मतलब छोड़ के आना, लेके आना, स्कूल से लाना, छोड़ना, जब हुँ, तक मेरा पूरा वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं टाइम हुआ, ऐसा कोई नहीं करता इतना 1-2 दिन की बात है, 2-4 दिन, 10 दिन कर देगा कोई। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट में वही लेके आती थी मेरे बच्चे को। तो बहुत ऐसा नहीं है, सबने ही मुझे बहुत सपोर्ट करा है और सब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं सब लोग यही कहते हैं नेचर मेरा भी नेचर ऐसा ही है क्योंकि मैं हँसने-बोलने वाली हाँ, लड़की नेचर उस दिन मैं यहाँ से जा रही थी, तो ऑपरेशन के लिए क्योंकि मेरे देवर के घर के पास में है वो हॉस्पिटल, तो यहाँ से तो मुझे लंबा टाइम 1 महीने वहीं रहना था। तो जब मैं जा रही थी तो इतना रोई थी मेरी फ्रेंड वगैरह जो हमारे नीचे फ्लैट में रहती है, कि जैसे मेरी विदाई हो रही हो। तो ऐसे हम लोग आपस में मिलके इतना रोए थे ना, क्योंकि मेरे अंदर तो ये था उस टाइम तक वो था कि पता नहीं क्या होगा जब ऑपरेशन नहीं हुआ था तब तो था। हाँ, ये था कि मैं अपनी देवरानी के हुँ, सामने नहीं वो हो पाती थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी तो मैं स्ट्रॉन्ग बन जाती थी। और यहाँ पे तो सब मेरे जैसी थी इमोशनल थी सारी, तो बहुत रोई हुँ, मतलब सब लोग इतना वो किया। तो सबकी दुआएँ थी जो मैं बिल्कुल ठीक होके मैं दोबारा आई और सबने बहुत अपने आप से बहुत वो करा। ऐसा मुझे किसी ने नहीं देखो जहाँ पे ना बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, वहाँ पे एक ऐसे हँसते-मुस्कुराते लोग पहुँच जाए पॉजिटिव एनर्जी के साथ ना, तो सब में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ये हाँ, चीज़ है और 100% मतलब ये था कि ये चीज़ देखा यहाँ हुआ है। पे मतलब सब मुझे हिम्मत देने वाले थे, सबने ऐसा नहीं है लेकिन कुछ हुँ, लोग पुराने होते हैं, जैसे अब यही चीज़ को मैं अपने मायके में रख लेती हूँ कि वहाँ कभी किसी को हुआ नहीं। तो हुँ, और हुआ भी होगा तो वो स्टेज बढ़ करेक्ट। चुका हुँ, होगा, तो उन्होंने टाइम पे नहीं कराया तो वो चले गए ऊपर। तो एग्ज़ाम्पल हुँ, तुम्हें वही मिलता कि इसमें तो बचते ही नहीं हाँ, हैं। हाँ। हाँ। लेकिन ये मुझे मिला हुआ है ये एग्ज़ाम्पल हाँ, हाँ, ये मुझे मिला हुआ है। मतलब ब्रेस्ट ये मतलब ठीक ये जितने भी तो है कैंसर ही नहीं। सर्वाइवर हैं, मुझे हाँ, नहीं लगता ये एक कोई तो एक बंदा आया होगा उनकी लाइफ में। हाँ। तो उनसे कह रही हैं कि ठीक हुँ, नहीं होता ये लग रही है, फिर बाद में फिर ये तो फिर हो ठीक है। जाता है।
तो सुन मैं सब रही हूँ धीरे-धीरे करके। वहाँ हाँ, उनकी डिमोटिवेट करते बातों हैं, से ये ही हर पता जगह चलता है कि होता हाँ, है ये ये। मेरे बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन हाँ, हाँ, और मैं ये कहती हूँ भगवान ने ये ज़िंदगी हर दी है, जगह ये चीज़ जाना होता तो है। एक ना एक दिन सबको ही है। हुँ, तो जब तक हो तब तक सबको तो है। एन्जॉय अब ये करो देख लो और अहमदाबाद का हार केस मत देख लो, मानो। अहमदाबाद में जो हुआ है अभी, हाँ, मतलब देख उन लो, क्या उनको था उनका कुछ भी नहीं उनको था कुछ देख लो, पता भी था कि ऐसा होगा उनके साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पता, छोटे लाइफ बच्चे का से कुछ भी लेके नहीं पता, बुजुर्ग सब, कब क्या हो जाना है, तो अपने जब तक हो, खुद अच्छे से उसी पर। एन्जॉय करो हाँ, और सारी लड़ना नहीं छोड़ना है, अपने आज हिम्मत को नहीं खूब हारनी है एन्जॉय बस। करो। हाँ, बिल्कुल, अपने तो आज को ऐसा नहीं खूब है कि एन्जॉय तो उम्मीद है आप लोगों को इनकी जर्नी पसंद आई होगी और कुछ सीखने को लिए मिला होगा, और ऐसी ऐसी जर्नी शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि इस जर्नी में आपने क्या सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट गेस्ट के साथ भी।